सुप्रभात बच्चों। आज हम स्पर्श हिंदी गद्यखंड में पाठ 2 डायरी का एक पन्ना पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं सीताराम शेखसरिया। पहले आपको सीताराम शेखसरिया के जीवन परिचय उनके बारे में बताती हूँ। बच्चों, सीताराम शेखसरिया का जन्म 1892 ईस्वी में राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ था। उनको विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। अपने जीवन में व्यापार व्यवसाय से जुड़े रहकर वो अपना काम भी करते रहे और अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक तथा संचालक भी रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महात्मा गांधी, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा सुभाष चंद्र बोस के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन के समय जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। उनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। उनकी अनेक कृतियाँ हैं: स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद और एक कार्यकर्ता ने लिखी थी डायरी जिसके 2 भाग हैं। वर्ष 1982 में उनका निधन हो गया। इस पाठ में सीताराम शेखसरिया को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। उनकी अनेक कृतियाँ, अनेक रचनाएँ हैं, जिनमें एक कार्यकर्ता की डायरी है, उसका उल्लेख है। इस पाठ में इसी का अंश है। इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने 26 जनवरी 1931 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वयं लेखक तथा कलकत्ता के हजारों लोगों द्वारा देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस उत्साह से मनाने का इस डायरी में वर्णन किया है। यह पाठ क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद दिलाते हुए समाज की एकता को प्रदर्शित करता है। इस पाठ को मैं आप लोगों को संक्षिप्त में समझा रही हूँ। इस पाठ में बता रहे हैं लेखक, पिछले वर्ष 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और आज इसी की पुनरावृत्ति हो रही है। कलकत्ता में इसका विशेष महत्व था और लोगों को बता दिया गया था कि इसका संपूर्ण प्रबंध उन्हें ही करना है। इसे इतने भव्य रूप में मनाया जा रहा था कि केवल प्रचार में ही इस 2000 रुपये खर्च किए गए थे। बड़ा बाजार स्थित सभी मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा था। बड़ा बाजार वहाँ के जगह का नाम है। कई मकान तो ऐसे थे जिन्हें देखकर लग रहा था जैसे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, इतने अच्छे से सजाए गए थे। उधर पुलिस ने भी पूरा प्रबंध किया हुआ था। शहर के प्रत्येक मोड़ पर गोरखे और सार्जेंट तैनात किए गए थे। ट्रैफिक पुलिस को भी घुड़सवार पुलिस के साथ इसी काम पर लगा दिया गया था। मुख्य सभा शाम के समय मोनूमेंट के नीचे होनी प्रस्तावित थी। मोनूमेंट एक जगह का नाम है उस शहर में। इस स्थान को सुबह से ही पुलिस ने घेर लिया था। इसके बाद भी कई स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। वहाँ पहले ही पुलिस तैनात थी, लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर ध्वज फहराया गया। सदानंद पार्क में जब बंगाल प्रांत के विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा फहराया तो उनको पकड़ लिया गया और दूसरे लोगों को वहाँ पर मारपीट की गई और हटा दिया गया। इसी प्रकार तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह द्वारा झंडा फहराने गए तो उन्हें वहाँ भीतर अंदर नहीं जाने दिया
और वहाँ काफ़ी मारपीट हुई, जिसमें 2-4 आदमियों के सिर भी फट गए। उधर गुजराती सेवका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया और जिसमें शामिल होने वाली लड़कियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जुलूस निकालने में संघर्ष हुआ, झगड़ा हुआ। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा फहराया। उन्हें उत्सव का महत्व समझाया गया। इसी बीच फोटो आदि भी खींचे जा रहे थे। दोपहर 2-3 बजे तक कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय का नाम मतलब उल्लेखनीय है। इन दोनों लोगों का पूर्णोदास पर सुभाष बाबू के जुलूस का भार था। स्त्री समाज जगह जगह से अपना जुलूस निकालने की कोशिश में लगा हुआ था। स्त्रियों की एक टोली थी, वो अपनी कोशिश में लगे हुए थे कि हमारा जुलूस निकल जाए। 1 बजे से ही मैदान में हजारों लोगों की भीड़ टोलियों में आने लगी और सब लोग कानून भंग, जो नियम बनाए गए थे उसको तोड़ने का, कानून भंग करने का काम शुरू होने के बाद से आज तक इस मैदान में ऐसी सभा कभी नहीं हुई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि सभा नहीं की जा सकती। लोग ऐसा करने वाले थे, उन्हें पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा नोटिस दिए जा चुके थे कि यदि सभा में भाग लिया तो आप दोषी माने जाएंगे और मना कर दिया गया था। इसके बाद भी काउंसिल की ओर से निकले नोटिस में 4:24 पर झंडा फहराए जाने तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाने की बात कही गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उन्हें चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ इतनी अधिक थी कि पुलिस इसे रोक नहीं पाई। जैसे ही जुलूस मैदान के मोड़ पर पहुंचा, पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें बहुत से आदमी घायल हुए और सुभाष बाबू जोर जोर से वंदे मातरम के मतलब बोल रहे थे, उन पर लाठियां पड़ी। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से दूसरी ओर आने को कहा। सुभाष बाबू ने उनसे कहा, किंतु सुभाष बाबू ने आगे बढ़ने पर वो आगे बढ़ते गए और उन्होंने इसी बात पर जोर दिया। पुलिस की भयानक लाठियों से क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया। अब स्त्रियों का संघर्ष एवं सुभाष बाबू की गिरफ्तारी कैसे हुई। स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराया कर और जो घोषणा थी उसे पढ़ दिया। स्वयं सेवकों का उत्साह लाठियां खाकर भी कम नहीं, मतलब इतने वो उत्साहित थे कि मतलब उनकी जो है लाठियां पड़ी तब भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। इसी बीच सुभाष बाबू को पकड़कर लॉकअप में भेज दिया गया। स्त्रियों का जुलूस भी निकला और पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, जिसमें अनेक लोग घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर, धर्मतल्ले जगह का नाम है उस मोहल्ले में, वहाँ जुलूस जो है टूट गया, सब तितर बितर हो गए और 50-60 स्त्रियाँ वहीं पर बैठ गईं, जिन्हें पुलिस ने लाल बाजार जेल भेज दिया। इसके बाद विमल प्रतिभा के नेतृत्व में जुलूस आगे बढ़ा और उसका नेतृत्व जो है विमल प्रतिभा ने इस जुलूस का नेतृत्व किया, तो उन्हें लाल बाजार भेज दिया गया। ब्रजलाल गोयन का वंदे मातरम बोलते हुए मॉन्यूमेंट की ओर भागे, किंतु पुलिस सावधान थी और उसने तुरंत ही पकड़ लिया, कुछ दूर ले जाकर उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद स्त्रियों के जुलूस में वो घुस गए और वहाँ से 200 लोगों का जुलूस लेकर लाल बाजार गया, जहाँ उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पर मदालसा को भी पकड़ लिया गया। इससे मालूम हुआ कि उसे थाने में उसकी पिटाई भी हुई थी।
घायलों में की स्थिति, इस संघर्ष में कुल मिलाकर 105 महिलाएं पकड़ी गई थी, जिन्हें रात 9 बजे छोड़ दिया गया। कोलकाता में पहली बार, जगह का नाम है कोलकाता में, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने गिरफ्तारी दी थी, मतलब गिरफ्तारी हुई थी उनकी। कांग्रेस के कार्यालय से फ़ोन द्वारा सूचना मिली कि वहां अनेक घायल पहुंचे हैं। इस पर लेखक जानकी दास के साथ वहां पहुंचा। डॉक्टर दास गुप्ता घायलों की देखरेख करने के साथ साथ और उनकी फ़ोटो भी उतरवा रहे थे। इस पर लेखक जानकी देवी के साथ वहां पहुंचा। डॉक्टर दास गुप्ता वहां पर पहले से ही थे और 103 घायल पहुंचे थे। इसी प्रकार अस्पताल में 160 घायल पहुंच गए। कुछ लोग अपने घर चले गए। पकड़े गए लोगों की संख्या का पता नहीं चला। लेखक के अनुसार यह संघर्ष अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था, अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिसने कोलकाता के इस कलंक को धो दिया। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का काम नहीं हो पा रहा था और इससे आशा भी बंधी कि यहाँ भी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लोगों ने संघर्ष काम किया था। पाठ पढ़ें, शब्दार्थ लिखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।